नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को लेट ही सही न्यू ईयर 2026 का हार्दिक मंगलमय शुभकामना। उम्मीद है कि यह साल आपके लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट प्रॉफिट लेकर आए। अगर आप पावरफुल ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर फेक ब्रेकआउट, उल्टे मूव और कंफ्यूजन के चलते सही एंट्री नहीं ले पाते, तो आज का यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस न्यू ईयर 2026 स्पेशल वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रेकआउट और रीटेस्ट को ट्रेंड लाइन के साथ कैसे ट्रेड करें, ताकि आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री और प्रोफेशनल लेवल की समझ मिले। अगर आप 2026 में कम ट्रेड, ज्यादा प्रॉफिट और 100% सही एंट्री चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह स्ट्रेटेजी फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो तीनों मार्केट्स में बेस्ट काम करेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज का ब्रेक एंड रीटेस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी इसलिए है क्योंकि इसमें हम ब्रेक एंड रीटेस्ट के साथ ट्रेंड लाइन भी कंबाइन करेंगे, और वो कैसे कंबाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक 50 ईएमए लगाया है, 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इसलिए लगाया है, इसके ऊपर हम सिर्फ बाई का सिग्नल ढूंढेंगे बाकी का कंफर्मेशन मिलने पर। और 50 ईएमए से नीचे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सेल का सिग्नल ढूंढेंगे। आप 50 ईएमए नहीं लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं, ट्रेंड देखिए, अप ट्रेंड में आप बाई का सिग्नल लीजिए, क्योंकि अप ट्रेंड में आप देखेंगे तो ज्यादातर वहां ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। और डाउन ट्रेंड में सिर्फ आप सेल का सिग्नल ढूंढिए। अब ब्रेक एंड रीटेस्ट का पावरफुल स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए क्या करना है, पहले आपको देखना है 50 ईएमए के ऊपर या अप ट्रेंड में मार्केट है, वहां पर एक पहला हाई बनाएगा, उसको नोट कीजिए। और वो नीचे आएगा, पुल बैक के लिए नीचे आएगा, उसको भी नोट कीजिए। वो उससे प्रीवियस जो लो है उसके नीचे ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये हाई बनाया, नीचे आया, अब इस हाई को ब्रेक करेगा, वहां का आपको कंडीशन देखना है, ब्रेक कैसे हुआ है। इस हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाना है। अब यहाँ पर ये, अगर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, ये अगर पावरफुल रेजिस्टेंस होगा तो इसको भी पावरफुल्ली ब्रेक करेगा, यानी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग होगा। वैसे ही हुआ है। इसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया कि ये प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब ये फ्यूचर में सपोर्ट का काम कर सकता है। इसको ब्रेक किया है, ये हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है। अब ये पुलबैक के लिए नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा, तो क्या करेगा, अक्सर देखिएगा इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट लेगा, उसको सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेते वक्त भी हमें देखना है कैसे सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, प्राय अगर ये स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया है, प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके हायर हाई बनाया है, उसके बाद ये पुल बैक को आएगा, तो यहाँ पर जरूर ये सपोर्ट लेगा। यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। अब ये जो प्रीवियस हाई था, यहाँ से मैंने ये रेक्टेंगल लाइन ड्रॉ किया है। अब ये हायर हाई बनाया, उसके बाद ये नीचे आया, रिट्रेसमेंट के लिए आया, और इसी जोन पर इसने सपोर्ट लिया। एक हमारा कंफर्मेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पावरफुल ब्रेकआउट था ये। अब ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। न्यू ईयर का स्पेशल आपको मैं यहाँ ट्रिक भी ऐड कर रहा हूँ, वो कैसे करना है। अगर आप इसको ज्यादा और पावरफुल, ऑलमोस्ट काम करने वाला सिग्नल बनाना है, तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन भी देखना होगा। ट्रेंड लाइन देखने के लिए क्या करेंगे, जो ये हाई बनाया है, उसके बाद ये हायर हाई बना है, उससे पहले का जो हाई है, इस जोन में जो ये हाई है ये था, इसका लो, जो लो है, लो पर आपको एक ट्रेंड लाइन रखना है, पहला टच इसको करना है। दूसरा टच ये हाई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट के लिए आकर जहां पर लो बनाया है उसको टच करना है।
दो टच करके आगे आपको यहाँ पर ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है। ये मैंने यहाँ दो टच किया, ट्रेन लाइन आगे अपने आप एक्सटेंड हो गया। अगर ये जहां पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न चाहिए हमें, यहाँ पर बुलिश एंगल भी बना है, हैमर बने, कोई बात नहीं, कोई भी रिवर्सल पैटर्न बने, इस जोन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक तो यहाँ सपोर्ट लिया हमने, यहाँ पर सिर्फ दो लोच को कनेक्ट करके ट्रेन लाइन ड्रॉ किया था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेन लाइन को भी सपोर्ट लिया है। ऐसा होने पर ये बहुत गोल्डन आपका सपोर्ट का काम करेगा, डायनामिक सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद कुछ देर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा जो यहाँ पर गया है। तो यहाँ पर हमने एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन रिटेस्ट का ड्रॉ किया, वहां पर ट्रेंड लाइन जो प्रीवियस लो था उसके बाद रिट्रेसमेंट का लो है, दो को अच्छे से कनेक्ट कीजिए, लो को अब आगे ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर आपको इसको भी टच करता है, लेग टच करता है या लेग थोड़ा नीचे आता है, कोई बात नहीं, बॉडी इससे नीचे नहीं आना चाहिए, इसको जरूर टच करना चाहिए। ऐसे कंडीशन पर यहाँ पर ये सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता है। ये एक हमने बाई का सिग्नल देखा। और भी हम सिग्नल देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये लो था, हाई बनाया, पुल बैक के लिए नीचे आया, फिर यहाँ पर इसने देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया है। यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन कंबाइन करेंगे, इसलिए ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो भी ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर देखते हैं और आगे फ्यूचर में जाकर उसी जोन पर यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसी जोन पर सपोर्ट लेकर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो ये ऊपर जाता है, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है तो। और इसमें हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे। पहला लो हुआ, दूसरा लो जो पुल बैक के लिए आया था हाई का, वहां पर हमने दो लो को टच किया। देखिए तीसरा लो ने ट्रेंड लाइन को भी टच करके मार्केट ऊपर गया है। ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपका ये सपोर्ट का काम किया। ईएमए के पास था, ऐसे में आप एसएल रखेंगे तो ईएमए का यहाँ का एसएल रख सकते हैं थोड़ा सा नीचे का, और टारगेट 1:2 का आराम से आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर पहले लो बना, ये हाई बना, ये रिसेंट यहाँ पर हाई बना, उसके बाद पुल बैक। ये हाई इसको हमने कंसीडर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है। जैसे ये पैटर्न देखेंगे 1 2 3, इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, तो यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया है। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट नहीं था, फिर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा आपका यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यानी रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इस रेक्टेंगल को रेस्पेक्ट करके यहाँ बुलिश एंगल पिन बना है। अब मार्केट ऊपर जाएगा, और कंफर्मेशन लेने के लिए, सिग्नल को और पावरफुल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे, बस ये दो लो को टच करेंगे और आगे ये अपने आप ड्रॉ होगा। और फ्यूचर में इसको भी रेस्पेक्ट करता है तो देखिएगा मार्केट किस तरह से ऊपर जाता है। ये बाई के लिए हुआ, सेल के लिए इसका ऑपोजिट। मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, 50 ईएमए लगाइए, नहीं लगाइए कोई मतलब नहीं है। मार्केट नीचे होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन होता है, 50 ईएमए बता देगा यहाँ ऊपर था, अप ट्रेंड पे था, उसके बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पर ब्रेक एंड रिटेस्ट आपको सिग्नल कहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, इस जोन पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये लो बनाया, मार्केट ऊपर गया, फिर इसको लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया। उसके बाद यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, और फ्यूचर में देखेंगे रेक्टेंगल लाइन को कहाँ रेस्पेक्ट किया है। जो ये हमारा रेक्टेंगल होगा, यहाँ पर इसको अपर लाइन मानिए, इसको लोअर लाइन मानिए। एटलीस्ट लोअर और अपर कैसे ड्रॉ करना है, जैसे कैंडल का बॉडी हुआ वहां पर ये आपको अपर लाइन मानिए, जो लो है लो को कवर कीजिए, लो तक आप ये लोअर लाइन ड्रॉ कीजिए, यानी ये अपर लोअर। फ्यूचर में ब्रेकआउट होने के बाद ये देखिएगा, ये रेक्टेंगल के ऊपर कैंडल का बॉडी नहीं देखना चाहिए, लेग रिजेक्ट होना चाहिए। लेग यहाँ ऊपर नहीं दिखता है, जस्ट इस लाइन को टच करके भी यहाँ बनता है, पैटर्न बनता है तो ठीक है। यहाँ पर टच करके पैटर्न बना है, लाइन के ऊपर भी गया है। अगर ये बॉडी ऊपर होता तो वो वैलिड नहीं होता, वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। इसलिए रेक्टेंगल हमें इस हिसाब से ड्रॉ करना है। ये हमारा ब्रेक एंड रिटेस्ट का सिग्नल बना। अब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ये हाई को पकड़ेंगे, उसके बाद यहाँ जो प्रीवियस सपोर्ट था, उसके बाद कहाँ पुल बैक के लिए गया है उसको कनेक्ट करेंगे और आगे ड्रॉ करेंगे। और फ्यूचर में देखेंगे इसको भी रेस्पेक्ट करता है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है। उसके बाद मार्केट नीचे आया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखिए, ये लो बना, मार्केट नीचे आया, लो बना, फिर ऊपर गया, रिट्रेसमेंट के लिए गया,
अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हमारा रेक्टेंगल लाइन, अपर लाइन, इसको अपर इसको लोअर मानते हैं। ये जोन का जो लो होता है लेग का, यानी बॉडी का जो एंड होता है वो हुआ। बॉडी को टच मत कीजिए और लेग को पूरा कवर कीजिए, ऐसा समझिए, आगे ड्रॉ कीजिए। देखिए इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पर भी हमें सिग्नल मिला था, यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी सिग्नल मिल रहा था रिटेस्ट का, यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते थे, और यहाँ परफेक्ट सिग्नल मिला था जो हमें ट्रेंड लाइन का भी रेस्पेक्ट किया। एक टच हमने किया, दो टच, यहाँ पुल बैक के लिए जहाँ गया है जो हाई है उसको टच कीजिए, और तीसरा अपने आप टच करके मार्केट नीचे जाता है। ये हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये नीचे आया, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। तो इस लो को अगर हम यहाँ कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार का यहाँ पर सिग्नल मिला है, यहाँ पर भी सिग्नल मिला है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, दो हाइज को कनेक्ट करना है, और तीसरा हाई कहाँ पर कनेक्ट हुआ, इसी शूटिंग स्टार पर कनेक्ट हुआ है। तो यही हमारा सिग्नल हुआ। यहाँ का एसएल होगा टारगेट 1:2 मिनिमम का आपको टारगेट दे देगा। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक एंड रीटेस्ट के साथ कंबाइन करके ट्रेड करने पर इतना पावरफुल आपको सिग्नल मिलता है, इतना हाई एक्यूरेसी आपको रिजल्ट देता है। आप ये ट्रेड करेंगे तब आप फ्यूचर में ये आपको रियलाइज होगा। ये न्यू ईयर के अवसर पर मैंने आपको ये सीक्रेट मेरा स्ट्रैटेजी बताया। इसमें सिग्नल के लिए वेट करना है, आपको वेट कीजिए। ब्रेक एंड रिटेस्ट हमेशा होते रहता है, सारे में ट्रेड मत कीजिए। ब्रेक एंड रिटेस्ट कैसे हुआ है, पावरफुल ब्रेक करके हुआ है या लूज ब्रेक करके हुआ है। पावरफुल ब्रेक करके हुआ है उसको आप नोट कीजिए, नोट करने के बाद वहां पर ट्रेंड लाइन भी देखिए। अगर ऐसे जगह पर आप देखते हैं तो यहाँ ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगा, तो भी आपका ये सिग्नल है 50 ईएमए का भी इसने सपोर्ट लिया है, टच किया है। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन भी यूज कीजिए। बस ये तीनों कॉम्बिनेशन, कैंडलस्टिक परफेक्ट पैटर्न, ब्रेकआउट परफेक्ट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद उस जंक्शन पर आपको यहाँ पर अगर मिले, रिवर्सल पैटर्न मिले, तो देखिएगा कितना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ये प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको धैर्यता रखना है, दिन में 2-3 सिग्नल पर ट्रेड कीजिए। एक सिग्नल ऐसा मिल जाए काफी है, एक सिग्नल पर ट्रेड कीजिए और ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कीजिए। कमेंट कीजिएगा आपको ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा। ये मेरा अपना नंबर 1 स्ट्रैटेजी है जो मैंने आज आपको शेयर किया। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।